बहुत समय पहले की बात है। नीदरलैंड देश में एक बालक रहता था जिसका नाम था एडवर्ड। उसकी उम्र उस समय लगभग 8 साल की थी। इस बात की जानकारी लगभग सभी को है कि नीदरलैंड देश समुद्र के किनारे पर स्थित है और उसकी ज़मीन का बहुत सा भाग समुद्र तल से नीचा है। समुद्र के किनारे पर स्थित स्थानों को सुरक्षित रखने के लिए इस देश के निवासियों ने बड़ी-बड़ी पत्थरों की दीवारें बनवाई थीं, जिन्हें डायक कहा जाता है। इन दीवारों की नीदरलैंड के लोग बड़ी हिफाजत रखते हैं, क्योंकि इनमें एक भी छोटा सा छेद खतरनाक स्थिति को पैदा कर सकता है। यह छेद धीरे-धीरे काफ़ी बड़ा भी हो सकता है और फिर उसके बाद समुद्र का पानी पूरे गांव नगर को बाढ़ में चपेट में लेकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसी प्रकार के एक गांव में ही एडवर्ड गरीब बालक रहता था। वहां बड़ी-बड़ी डायक बनी हुई थी। एक रोज़ शाम के वक्त एडवर्ड ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मैं कुछ देर के लिए बाहर खेल सकता हूँ? मेरा मन बाहर खेलने को बहुत कर रहा है। माँ ने कहा, जाओ बेटा, ज़रूर खेलो, लेकिन समय से वापस घर लौट कर आ जाना। आसमान काले बादलों से घिर गया है, हो सकता है कि बारिश हो जाए। माँ की आदेश पाकर एडवर्ड अपने दोस्त को लेकर खेलने के लिए चला गया। खेलते खेलते शाम हो गई। अपने दोस्त से विदा लेकर वह घर की ओर लौटने लगा। उसका घर वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता था। वह गुनगुनाता हुआ घर की तरफ चला जा रहा था। अचानक चलते चलते रुक गया। यह क्या है? यह तो पानी की पतली सी धार बह रही है, लेकिन यह पानी कहाँ से आ रहा है? उसने मन में सोचा। जब तक उस पानी के साथ साथ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि डायक के एक छोटे से छेद से पानी निकल रहा है। एडवर्ड को बड़ी चिंता हो गई। एडवर्ड जानता था कि समुद्र के पानी के दबाव से वह छेद और भी बड़ी हो जाएगा। एडवर्ड सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। इतना समय भी नहीं था कि किसी को मदद के लिए बुलाया जाए, क्योंकि तब तक देर हो चुकी होगी और इस बीच समुद्र का पानी पूरे गांव में को चपेट में ले सकता था और बाढ़ की भी आशंका थी। मैं खुद इस छेद को बंद कर सकता हूँ, उसने सोचा। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। वह डायक के साथ झुककर बैठ गया और अपनी एक उंगली उस छेद में डाल दी। इस तरह पानी रिसना बंद हो गया। यह भी अच्छा था कि वह छेद छोटा ही था। सूर्य अस्त हो चुका था। ठंडी हवा चलने लगी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। एडवर्ड ने आसमान की तरफ देखा। उसकी माँ ठीक कह रही थी कि बारिश आ सकती है। एडवर्ड को अब ठंड लग रही थी। वह सोच रहा था कि काश कोई सहायता के लिए इधर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डायक के साथ वाली सड़क एकदम सुनसान पड़ी हुई थी। एडवर्ड को डर लग रहा था। 1 घंटा बीत चुका था। फिर समय गुजरता था। अब रात भी हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा था। आसमान में चाँद भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ आंधी तूफान, लहरों का शोर और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एडवर्ड ठंड के मारे काँप रहा था। फिर भी वह वहाँ से हिला तक नहीं। उसने अपनी उंगली डायक के छेद से बाहर नहीं निकाली। मैं तो इस तरह ठंड से मर जाऊंगा, एडवर्ड ने सोचा। हे भगवान, किसी को मेरी मदद को भेज दो। मेरे माँ बाप को ही भेज दो, और कोई घर से बाहर हो या ना हो,
लेकिन हाँ, कोई न कोई एडवर्ड को तलाश कर रहा था। वे कौन थे? वे लोग एडवर्ड के दोस्त और दूसरे उसके पिताजी। वे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर पूछ रहे थे कि एडवर्ड, तुम कहाँ हो? तब तक एडवर्ड ठंड और भूख की वजह से बेहोश हो चुका था। उसे उनकी आवाज़ें भी सुनाई नहीं पड़ रही थीं। दूसरे समुद्र की लहरों और हवाओं ने इतना शोर मचा रखा था कि उनकी आवाज़ें काफ़ी धीमी सुनाई पड़ रही थीं। उसने चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज़ को नहीं सुना था। वे लोग अब उसे बड़ी बड़ी लालटेन लेकर डायक के किनारे ढूंढ रहे थे। उनमें से किसी को डायक के किनारे कोई चीज़ नज़र आई। उसने अपनी लालटेन को ज़रा पास लाकर देखा। वह एडवर्ड ही था। वह बिल्कुल जम चुका था, लेकिन उसने डायक के छेद से अपनी उंगली को बाहर नहीं निकाला था। खुशी से चिल्लाते हुए उसने एडवर्ड को उठाया। जब उन्हें छेद दिखाई दिया जिसमें एडवर्ड ने अपनी उंगली डाल रखी थी, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। फौरन ही कुछ लोग उसे ठीक करने में लग गए। दूसरे लोगों ने एडवर्ड को कंबल में लिपटा लिया और घर उठाकर ले गए। एडवर्ड को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और जब उसे अपने बेटे की इस वीरता के कार्य के विषय में पता चला, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। एडवर्ड की इस वीरता ने लोगों का दिल जीत लिया। वहाँ लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे एडवर्ड जैसा बेटा पैदा हो।